सबसे पहले जानेंगे किस उपलक्ष्य से आज ये प्रोग्राम रखा गया। धन्यवाद खबर कंट्रोल का सबसे पहले तो। और ये जो प्रोग्राम है भंडारा है, तो प्रोग्राम नहीं है, एक जनसेवा के रूप में मैं पिछले काफ़ी सालों पहले करता आ रहा था। तो बीच में कुछ कोरोना वगैरह इस तरह की जो हो रही है हमारे देश में, तो उस वजह से मैं कर नहीं पाया बीच में काफ़ी टाइम से। तो भगवान ने फिर सौभाग्य दिया है कि फिर मौका मिला है, तो एक बार मैंने शुरुआत कर दी हर साल करने की। तो पहले भी हर साल करता था, और अब भगवान ने चाहिए तो प्रभु अच्छा रही तो हर साल इसी महीने में मैं हर बार करता हूँ। मई में कितने सालों से आप ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं? मैंने 2007 से शुरुआत करी थी। 2007 से लगातार 7 से 13-14 तक करी थी। उसके बाद कुछ करता रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये प्रॉपर भंडारा फिर से मैं इस साल से शुरू कर रहा हूँ। तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे सर जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? देखो, इसमें मेरे प्रेरणा से तो प्रभु और मेरे माता पिता हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब हम हमारा बिजनेस भी है, व्यापार भी है, तो जिस तरह से हम कुछ कमाई करते हैं तो कुछ प्रभु की इच्छा से कुछ हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। तो ये सबसे ही सुनते आ रहे हैं और ये चलता भी आ रहा है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। तो सभी मेरे गुरु हैं, बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने ये बातें कही हैं, और सच्चाई भी यही है कि अपने कमाई का कुछ अंश समाज सेवा में जरूर लगाना चाहिए। तो उसी के आदर्श को लेके, उसी को मानते हुए मैं करने की कोशिश करता हूँ। बाकी कराने वाला प्रभु है, हम कुछ नहीं करते, सब ऊपर वाला ही कराता है। कहाँ से श्रद्धालु आए सर इस प्रोग्राम में आप? देखो, मेरे जो अपने परिचित लोग हैं, जितने भी जानने वाले हैं, बाकी लोग हैं, मार्केट में हैं, कॉलोनी के लोग हैं, मैंने कोशिश करी है सबको मैसेज देने की। और सब लोग बड़े उससे मेरे इस प्रोग्राम में, इस भंडारे में सब प्रसाद लेने आए भी हैं। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है और सबका बड़ा सहयोग रहता है मेरे साथ करके चलने का। तो अभी बीच में परशुराम जयंती जी भी था, इस उपलक्ष्य पर मैंने सोचा ये प्रोग्राम रखा कि कुछ ऐसी बात तो नहीं? नहीं, देखो, परशुराम जयंती पे जगह जगह बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं भंडारे के। तो भंडारा मेरा मानना यह है कि बीच बीच में होते रहना चाहिए, प्रभु की इच्छा से, प्रभु के दिनों में भी होना चाहिए और वैसे भी होना चाहिए। क्योंकि कुछ क्या होता है, प्रभु जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे परशुराम जी का है, तो उस दिन काफ़ी जगह भंडारा होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। तो कुछ ऐसे दिन भी होने चाहिए जिसमें कोई भगवान का ही ना हो, लेकिन सारे दिन भगवान के हैं। तो बीच में करेंगे तो और भी अच्छा है कि जैसे मान लो आज एक ही भंडारा हो रहा है, तो लोग पेट में कुछ जाएगा, ग्रहण होगा भोजन। तो ये हम आपसे जाने कब से समाज सेवा कर रहे हो? 8-10 साल। हाँ, और लोगों से जुड़े हुए और ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं। आगे भी हमारे साथ लोग काफ़ी अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ऐसे ही सेवा करना चाहते हैं। बड़े बूढ़े बैठ दो बहुत अच्छी बात है। हम अपना जो है समय वहाँ देते हैं, बच्चों को कपड़े वगैरह भी आ जाओ, बैठ दो। भी करते हैं। संस्था में भी बच्चों को कपड़े वपड़े भी देते हैं। एनजीओ भी बना रखे हैं, उसमें भी काम करते हैं। हमारी वीरभूमि एनजीओ है जिसमें हम 93 से हमारी वीरभूमि एनजीओ है, उसमें ये उपाध्यक्ष हैं और मैं भी उसमें पेजदार हूँ। तो सीमा शर्मा है, सावित्री शर्मा है, प्रेसिडेंट हैं। तो ये एनजीओ हमारे जितने भी खादर में बच्चे हैं, गरीब बच्चों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के लिए, उनके कपड़ों का, खाने का और वहाँ पढ़ाई लिखाई का स्कूल भी हम लोग चला रहे हैं। तो आपके माध्यम से ही होता है ये सब हमारे माध्यम से कुछ नहीं, सब मिलजुल के, सब हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप जैसे भाई सब जुड़े हुए हैं, सब मिलके करते हैं और संस्था काफ़ी टाइम से काम कर रही है। जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, महिला खिलाड़ी को लेकर जंतर मंतर पर 3 महीने से प्रोटेक्शन चल रहा है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में महिलाओं को सबसे बड़ी उपाधि मिल रही है। महिलाओं को माता मानते हैं, महिलाओं हमारी शक्ति है, स्त्री शक्ति है। और आज जब उनके साथ, वो भी उन महिलाओं के साथ जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करा है, उन महिलाओं के साथ अगर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं उन महिलाओं के, और जो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये बड़ा सोचने का विषय कि हमारी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है और उल्टा पुलिस को भेज कर उनको प्रताड़ित और किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो महिलाओं की वजह से हमें ताकत मिलती है, स्त्री शक्ति से हमारे देश में सबसे ज़्यादा ताकत है।
महिलाओं ने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए, और ये तो वो महिलाएं हैं जिन्होंने देश का नाम हमारे वर्ल्ड में खिला रही उन्होंने रोशन करा है। तो ये बहुत गलत है और मैं उनके साथ हूँ, हम हर तरीके से उनके साथ हैं और उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचनी चाहिए और पहुँच चुकी है, लेकिन वो सुन नहीं रहे, बड़े दुर्भाग्य की बात। तो सर ब्रिजभूषण को क्या जेल की सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं चाहिए, और ऐसा आदमी को तो जेल की नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का प्रताड़ित करा है महिलाओं को, तो ये बहुत बड़ी मतलब एक साजिश कहते हैं। और वो खुल के कहता है कि 12 साल से हो रहा था, ये हो रहा था, कितना महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उनकी मतलब दबंगाई है, वो क्यों डरे हुए हैं उनसे बड़े नेता या पुलिस क्यों डरी हुई है जो उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। मोदी सरकार एकदम चुप्पे साधे हुए, इसलिए क्या कहेंगे सर? वो ना कोई मोदी सरकार का या मोदी जी का राज छुपा होगा उनके पास, जब भी वो उनको कुछ नहीं कह पा रहे हैं, या वो इतने दबंग है कि वो मोदी जी भी उनसे डरते हैं। तो भाई ये खिलाड़ी क्या है उनके आगे, फिर ये पहलवान है जिन्होंने नाम रोशन करा, ये भी डर रहे हैं उनसे, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। केजरीवाल जी भी स्वयं उनके पास गए थे मिलने के लिए, सर क्या मैसेज छोड़ा उन्होंने यही मैसेज छोड़ा कि जो सरकार की इस पर कार्रवाई बनती है इन महिलाओं के खिलाफ, सॉरी महिलाओं में के ने जिनके खिलाफ ये वो करा ब्रिजभूषण सिंह थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जो पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो चाहते हैं कि जो महिलाओं की उनकी डिमांड है, जो इन लोगों को उत्पीड़ित किया गया है, उसकी सुने और उनको उसकी सज़ा मिले, यही वो चाहते हैं। और बिना प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर क्या क्या काम करवा रहे हैं? अभी सफाई वगैरह है और लोगों के कुछ काम होते हैं, हम वो करते हैं जितना हो सकता है, पब्लिक में रहते हैं, मिलते जुलते हैं, जो हमारे हाथ में बस में होता है हम वो काम कराते हैं। अभी जो मौजूदा निगम पार्षद उसका काम ठीक है? और जो है मौजूदा निगम पार्षद अभी तक तो हमने देखा नहीं। आज यहाँ की मेरे यहाँ भंडारा था तो सफाई के लिए भी बोला गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो कभी किसी टाइम में यहाँ पे सावित्री शर्मा जी निगम पार्षद हुआ करती थी कांग्रेस की, चाहे संडे हो या मंडे, अगर कोई काम बोल दिया जाता था साफ़ सफाई का, तो अपने बंदों को भेज के, चाहे संडे हो कुछ स्पेशल टीम भेज के साफ़ सफाई कराते हैं। मैं खुद सुबह झाड़ू लगाई है यहाँ पर मैंने और मेरे लड़कों ने। कर्मचारी को तो कर्मचारी उपलब्ध नहीं था, ये तो ठीक है, सबकी अपनी सोच है, मैं किसी को क्या कहूँ, हमें अपना काम करना है, हमने अपनी समाज सेवा करनी है और वो हमारे खून में है। तो ये हम करते रहेंगे, अपने मरते दम करते रहेंगे, जितना हमसे हो पाएगा, जितनी हमारी कैपेसिटी होगी, जितनी हमारी औकात होगी, उसके हिसाब से हम पब्लिक के साथ हैं। जितना काम जिसके लिए हम कर सकते हैं उसके लिए हम हर भरपूर कोशिश करेंगे, हम करेंगे। सर आपसे ये भी जानेंगे केकेसी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं सर? कुछ बताइए, केकेसी कृषि कल्याण को लेकर जो कृषि की आवाज़ को दबाया जा रहा है सर, इसको लेकर भी प्रोटेक्शन का जंतर मंतर पे इसको क्या कहेंगे? किसानों के लिए जी देखो, किसानों के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत में जो किसान प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है, उस किसान प्रधान देश में किसान हमेशा परेशान है, हमेशा। सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी में कम रहा है, किसी में ज़्यादा रहा हो, लेकिन आज के टाइम में आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसमें तो किसान के साथ हद हो गई। एक साल के आंदोलन चलाने पड़े, अपने घर छोड़कर रोडों पे पड़े रहे, कितने परिवार 700 लोग उसमें मर गए। तो ये किसानों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य वाला काल कभी नहीं आएगा जितना आता। और कोई ना कोई बात को लेकर किसान का नुकसान होता है, कुछ होता है, किसी तरह की सरकार कोई भरपाई नहीं करती, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसानों का इस समय पे मौजूदा सरकार की वजह से बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, और उनके लिए कोई कार्रवाई, कोई स्कीम नहीं बनाती गवर्नमेंट इस तरह की जो कि वो किसान ना मरे, आत्महत्या ना करे, उनके परिवार अच्छे से जल सकें, उनके चूल्हे अच्छे से चल सकें। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रावधान सरकार के पास नहीं है। हमारे देश की सरकार इस समय बिल्कुल फेलियर है किसानों को लेकर। क्या लगता है 24 में जो महागठबंधन बनने जा रही है, इसमें क्या लगता है सर, तोड़ पाएंगे आप मोदी जी को? बिल्कुल, जिस तरह का आक्रोश इस पब्लिक में, जनता में, भारत देश के लोगों में है, इस तरह से टूटना चाहिए। और जो महागठबंधन बनना है वो बहुत अच्छा गठबंधन है, और अगर ये आता है तो देश के कल्याण के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन लोगों में क्या है कि कई लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पड़ जाते हैं, वो मतलब इनोसेंट लोग हैं हमारे देश के, बहुत शरीफ लोग हैं, सच्चे लोग हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है तो वो पता नहीं क्यों इस तरह की बातों पे भटक जाते हैं। शिक्षा की बातों पे नहीं भटकते और स्वास्थ्य की बातों पे नहीं, देश की तरक्की के बारे में नहीं भटकते, अपने विकास के बारे में नहीं सोचते, लेकिन रोजगार के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब हिंदू और मुस्लिम की बात आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी और अदर लोग सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब इससे बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए देश को। हमारे देश को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया। ये पूरे देश में माहौल होना चाहिए। शिक्षा अगर हमारे देश में रहेगी तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
जब तक ये धर्म की राजनीति हमारे देश में रहेगी हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये नेता जो हैं बीजेपी के, जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, बाबा हैं यूपी वाले, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करके आपस में फाड़ करके अपनी राजनीति को रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इससे देश का भला कभी नहीं होगा। ये लोगों को समझना चाहिए। मैं लोगों को संदेश देता हूँ उस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि राजनीति के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस देश को जब 1947 में आज़ादी दिलाई थी तो सभी धर्मों का, सभी लोगों का, देश के हर जाति के लोगों का योगदान था, उस चीज़ को याद रखना चाहिए। तो जब भी देश तरक्की करेगा जब मिलजुल कर देश की आगे के बारे में सोचेंगे। अंत में जान लेंगे सर, साउथ का द्वार किसके लिए खुला है सर? साउथ का द्वार अब की बार हमें लगता है कि कांग्रेस तो बिल्कुल जाएगी और जानी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार थी, जितना भ्रष्ट सरकार वहाँ पर रही है और हर जगह रही है, जहाँ भी जहाँ आप उठा के देखिए इतिहास, जहाँ भारतीय जनता की पार्टी की सरकार रही है वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रही है। कुछ अंत में मैसेज देना चाहोगे सर? मैं अंत में मैसेज देना चाहूँगा, हमारा देश बहुत शांति प्रिय और सुविधा वाला देश है, इतना अच्छा देश जिसमें काफ़ी तरह की संस्कृति हमारे देश में है। तो सभी संस्कृतियों का, सभी धर्मों की इज्जत करना चाहिए, लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, धर्म की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। नेता अपनी रोटियां सब ऊपर एक साथ सेकते हैं और हम लोग नीचे आके लड़ पड़ते हैं और एक गलत राजनीतिक पार्टी को हम जमीन पर उतार देते हैं, उसका खामियाजा पूरे भारत देश को भुगतना पड़ता है। तो मैं सबको संदेश दूंगा, धर्म की राजनीति में ना पड़े, विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की बात होता है, कोई भी बात करती है पार्टी उसके साथ खड़े होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने समय निकाल कर हमसे बात की। धन्यवाद सर। थैंक यू।